नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ है पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलश्य बानी ने कदापि में श्रुता। बिलश्य किसको बोलेंगे? गुफा को। तो यहाँ है गुफा की बानी आवाज, ने नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता का अर्थ है सुनी गई। तो इसको बोलेंगे मेरे द्वारा गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। देखते हैं बच्चों पाठ को। अब प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है बच्चों? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, ये पाठ शुरू करते हैं। कस्मिश्चित् बने खर नखर नामे सिंगे प्रतिवस्ती इसमें। कस्मिश्चित् किसी वन में, खर नखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। से वह कदाचित कभी भी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ है, क्षुधार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल, न किंचदपि कभी भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान नहीं किया, न प्राप्तवान नहीं किया। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। वह कभी भी इधर उधर घूमता हुआ, भूख से व्याकुल, कभी भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात उसे शेर को कभी भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः उसने सूर्यास्त के समय एकम एक, महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को देखकर, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, से वह अचिंत्यत सोचता है। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है। कौन सोचता है बच्चों? शेर। क्या सोचता है? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि कोई भी, जीव आगच्छति आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, यह शेर सोचता है उस गुफा को देखकर। अतः इसलिए, अत्रेव यही, निगूढ़ो, निगूढ़ो का अर्थ है छिप करके, भूतवा होकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। यह शेर सोचता है कि इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है, तो मैं यहाँ छुप करके बैठ जाता हूँ। अब देखो, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिफुक्ष नामक श्रृंगालय समागच्छत। एतस्मिन् इसी के बीच में, अंतरे का अर्थ है बीच में, गुहाया गुफा में, स्वामी दधिपुक्ष नाम का, श्रृंगालय का अर्थ है गीदड़, समागच्छत आया, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का गीदड़ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टा दर्श्यते। स च यावत्, स च और वह, यावत् जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैर के चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दर्शते दिखाई देते हैं, प्रविष्ट हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागता ना कि बाहर आए हुए। तो यहाँ पे क्या है? गीदड़ आता है तो वह सोचता है, उसने देखा कि शेर के पैर गुफा में प्रविष्ट तो हुए हैं लेकिन बाहर नहीं गए हुए हैं। अब देखो, श्रृंगालय अचिंत्यत, गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा नाश होने वाला है, अर्थात मैं नष्ट होने वाला हूँ। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् इस
बिले बिल में सिंह अस्तिति शेर है। तर्कयामी ऐसा वह सोचता है। तत् किम करवानी तो क्या करूं। तो गीदड़ यहाँ सोचता है कि इस गुफा में निश्चित रूप से शेर है, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य एवं विचिन्त्य और सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुमारब्धे और सोचकर दूर से ही रवम आवाज, रवम का अर्थ है आवाज, कर्तुमारब्ध करना आरंभ किया। किसने आरंभ किया? गीदड़ ने। गीदड़ ने दूर से ही सोचकर आवाज करना आरंभ किया। भो विलय अरे विल किम न स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं है। किम न स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया मेरे द्वारा तुम्हारे सह साथ समय शर्त कर्तो अस्ति लगी हुई है। यत की यदा हम जब भी बाहर से मैं आऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, तदा तब तुम मां मेरा आकरिष्यसि आह्वान करोगे। तो यहाँ बताया है कि क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैं तुम्हारे साथ मेरी शर्त लगी हुई कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगे। कौन बोल रहा है बच्चों? ये गीदड़ बोल रहा है। यदि त्वं माम न आयसि त्रही अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आगे देखो। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अथ इसलिए, एतत् श्रुत्वा यहाँ इसको तोड़ के लिखो बच्चों, यह एक संधि हो गई। एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर शेर अचिंत्यत सोचता है। नूनम मेषा गुहा स्वामिने सदा समाहनम करोति। निश्चित रूप से, नूनम मेषा निश्चित रूप से यह स्वामी का सदा आह्वान करता है। कौन? गुफा। तो यहाँ पे शेर गीदड़ की बात को सुनकर के सोचता है कि निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का सदा ही आह्वान करती है, अर्थात उन्हें पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित बदती, परंतु मेरे भय के कारण आज नहीं बोल रही है। अथवा साधि वदम उच्यते, साधि वदम साधु प्लस इदम का अर्थ है और यह सही कहा गया है। साधु इदम का अर्थ है सही कहा गया है और यह सही कहा गया है। भय संतंत्र मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवंतन्ते ने बाणी च बैभूतुष चादिको भवेत। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। भय संतंत्र मनसाम, इसका अर्थ है डरे हुए मन वालों का। हस्तपाद दिका हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया काम करती है। प्रबंधनते काम करती है। तो यहाँ है डरे हुए मन वालों का हाथ पैर आदि से संबंधित कोई भी क्रिया काम नहीं करती है। न वाणी च बैफुत शादिको भवेत, और वाणी भी अधिक कंपन करती है। बैफुत शादिकों का अर्थ है यहाँ पे और अधिक कंपन करती है। जो लोग डरे हुए होते हैं उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और आवाज भी कंपन करना शुरू हो जाती है। इसमें बच्चों ये बताया गया है। तो यहाँ पे ये सोच रहा है शेर कि मेरे भय के कारण आज यह गुफा नहीं बोल रही है। तदहम अस्य अहम करोमि एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। तदहम, तत् प्लस अहम, फिर मैं, तदहम का अर्थ है फिर मैं, अस्य सोचकर, आहनम करोमि फिर मैं यह विचार करके आहन करता हूँ। तदहम
अस्य आहनम करोमि। तदहम का अर्थ है तत् प्लस अहम, फिर मैं इसका आहन करता हूँ अर्थात इसे पुकारता हूँ। यहाँ शेर सोच रहा है। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनाएगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा शृगालस्य आहनम अकरोत। इत्थम ऐसा विचार करके सिंह शेर अचानक शृंगालस्य गीदड़ को आहनम करोत आहन करता है अर्थात पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जने प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृंगालम आहायात। सिंह ऊंचे ध्वनि में, प्रतिध्वनि आवाज में, ऊंची आवाज में अर्थात तेज गर्जन की प्रतिध्वनि से, सा वह, गुफा में, ऊंचे स्वर में, शृगालम गीदड़ को पुकारता है। तो यहाँ शेर ऊंचे गर्जन में अर्थात तेज गर्जन की प्रतिध्वनि में वह गुफा में ऊंचे स्वर में गीदड़ को बुलाता है अर्थात पुकारता है। अनेन इस प्रकार, अन्य अपि, अन्य प्लस अपि दूसरे भी, अन्य अपि का अर्थ है दूसरे भी, पशव पशु, भयभीता भयभीत, अभवन हुए, इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हुए। शृगालो अपि गीदड़ भी, ततः वहाँ दूर से, पलायमान एवं पठत दूर से पलायमान करा और पढ़ने लगा। एवं पठत यह पढ़ा, क्या पढ़ा गीदड़ ने? दूर से पलायमान होते हुए। अनागतम यह कुरुते से शोभते स शुच्यते यो न कर्तोय नागतम। वनेऽत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। अनागतम, अनागतम का अर्थ है जो आने वाला है। यह जो आने वाला है अर्थात बच्चों जो आया नहीं है, आने वाला है। ऐसे संकट को अर्थात दुख को करता है क्या? विचार। ऐसे संकट को अर्थात दुख को क्या करता है? विचार करता है। सशोभते वह सुशोभित होता है अर्थात इसमें बताया है जो आने वाला है और आया नहीं है। ऐसे संकट को अर्थात दुख को जो करता है विचार, उसका समाधान ढूंढता है, वह क्या होता है बच्चों? सुशोभित होता है। इसका भावार्थ जो व्यक्ति समस्या आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेता है वह शोभित होता है अर्थात सुखी रहता है। अब देखते हैं। स सोच्यते यो न करोते नागतम, करोते नागतम वह सोच्यते सोचित होता है, जो यो न करोत्य नागते अर्थात जो आने वाले दुख का समाधान नहीं ढूंढ पाता है। करोते नागतम समाधान नहीं ढूंढ पाता है अर्थात उस पर विचार नहीं करता है, वह कैसा? स सोच्यते वह दुखी होता है। जो आने वाले दुख का समाधान नहीं ढूंढता है अर्थात उस पर विचार नहीं करता है, वह कैसा होता है? दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, बने वन में, अत्र यहाँ, संस्तस्य समागता जरा समागता का आने वाले, जरा बुढ़ापा, और संस्तस्य रहते हुए। तो यहाँ बताया कि यहाँ इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। समागता जरा बुढ़ापा आ गया है अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन मेरे द्वारा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई अर्थात यहाँ इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई। तो बच्चों इसमें ये लास्ट पंक्ति के आधार पर ही इसका पाठ का नाम बताया गया है अर्थात लिखा गया है आपको। अब देखते हैं शब्दों के अर्थों पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। कस्मिश्चिद किसी वन में, क्षुद्धार्थ है भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़े
भूतवा छिप करके सिंह पद पद्धति शेर के पैर के चिन्ह रवै आवाज या शब्द यावत तावत जब तक तब तक समय शर्त वाह्यात भार से यदि त्रही अगर तो तच्छ्रुत्वा वह सुनकर भय सन्नस्तंत्र मन साम डरे हुए मन वालों का हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित वैभुदय भोज कंपन भोज्यम भोजन योग्य सहसा एकाएक अनागतम आने वाले को दुख को शोच्यते चिंतनीय होता है संस्तशय रहते हुए जरा बुढ़ापा कुरुते निराकरण करता है बिलश्य बिल का गुफा का। तो बच्चों अपना पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना और चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। पार्ट 2 में मिलते हैं अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।